प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन। बता दें कि यासीन तैयब फाउंडेशन के तत्वाधान में रविवार को तिजारा स्थित चंद्रलोक सिटी चौधरी हाउस में प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व उपकुलपति नसीम अहमद उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अखलाक अहमद, अलवर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर तथा तिजारा पंचायत समिति प्रधान जयप्रकाश यादव भी शामिल हुए। इस अवसर पर कुल 450 विद्यार्थियों और 30 सरकारी कर्मचारियों को सम्मान पत्र, शील्ड, कॉलेज बैग और डिजिटल टैबलेट प्रदान किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी फजल हुसैन ने की। उन्होंने अपने संबोधन में क्षेत्र की जनता से शिक्षा पर विशेष जोर देने की अपील की और प्रतिभा सम्मान समारोह को प्रति वर्ष आयोजित करने की घोषणा की। साथ ही बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करने का भी आश्वासन दिया। देखिए, मैं इस इलाके में पहली बार आया हूँ। नाम तो बहुत सुना था कि बहुत ही शांति प्रिय इलाका है, और आज आकर देख भी लिया कि जिस प्रकार का मैंने यहाँ पर लोगों में आपस में सद्भाव देखा, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। और इस किस्म के सांप्रदायिक संभाव की आजकल हमारे देश में मैं समझता हूँ अहमियत पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इसलिए खुशी हुई कि हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं और ऐसे खित्ते हैं और ऐसे जगह हैं जहाँ पर लोग आपस में बिना किसी भेदभाव के मेलजोल कर रहते हैं और साथ में अपने मुस्तक़बिल के बारे में सोचते हैं। हालांकि ये फाउंडेशन जो है दो बड़े महान मुस्लिम नेताओं के नाम से है कि चौधरी यासीन और तैयब फाउंडेशन, लेकिन ऑडियंस की मौजूदगी, जितने लोग हाजिर थे और जो जितने प्रबंधन से जुड़े हुए थे, उसमें अधिकतर लोग जो थे गैर मुस्लिम थे, और ये बड़ी अच्छी बात है। और इस किस्म का भाईचारा जो है एक बहुत अच्छा संदेश लेकर जो है और इलाकों में भी जाएगा। जहाँ तक शिक्षा के प्रसार और उसके लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि इस ख़ानदान की बहुत, ये चौधरी यासीन के ख़ानदान की जो उनके बेटे चौधरी तैयब हुसैन और उनके बेटे फजल हुसैन साहब, इनकी जो सेवाएं हैं और इनकी जो खिदमत हैं, उनकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। और इलाका अब भी मैं समझता हूँ कि हरियाणा के और क्षेत्रों की तुलना में अभी उतना तरक्की नहीं कर पाया है, लेकिन हमें आशावाद होना चाहिए कि धीरे धीरे प्रगति की लौ, जो उन्नति की लौ हरियाणा के और हिस्सों में फैल रही है, वो यहाँ भी फैलेगी। मैंने अपने भाषण में एक लड़की का जिक्र करा था कि एक लड़की छोटे से गांव की रहने वाली, उसके बाप ने पढ़ने में तेज़ थी, अलीगढ़ भेजा। वहाँ से उसने LLB किया और LLM किया और जुडिशल सर्विस के इम्तिहान में बंगाल में बैठी और तीसरा रैंक प्राप्त किया। उसको हरियाणा में ज़्यादा पसंद था, क्योंकि हरियाणा की रहने वाली थी। वो हरियाणा के जो है उसकी परीक्षा में बैठी JG की, और देखिए खुदा का करना, उसकी मेहनत रंग लाई, वो सिलेक्ट हो गई। ये इस प्रकार के जो उदाहरण जो है मैं बच्चों के सामने ज़रूर रखता हूँ कि उदाहरण से बड़ी प्रेरणा मिलती है कि बच्चों में ये भावना जागृत होती है कि अगर औरों ने कुछ कर दिखाया है तो हम भी तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। और इस भावना को हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज मैं जो यहाँ आकर मैंने जो ये कार्यक्रम देखा और जिस लगन से चौधरी फजल हुसैन साहब ने जो इसने बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं इनके पिताश्री के साथ जो है काम कर चुका हूँ जब मैं सर्विस में था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इसी लगन के साथ वो जुड़े रहे तो ये इलाका जो है शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय रोल जो है निभाएगा। पूछना चाहते
जैसा कि आपने देखा ही है, प्रोग्राम तो अभी चल ही रहा है और उसके अंदर हमने 10वीं और 12वीं में जिनके 80% से ज़्यादा नंबर आए थे तो उनका हमने सम्मान किया। एक उनको हिम्मत बनाने के लिए, एक उनको जो है एक कि वो और मजबूती के साथ मेहनत करें और कोशिश करें कि जो है क्योंकि ज़माना प्रतिस्पर्धा का है, तो कंपटीशन का ज़माना है। जितनी वो मेहनत करेंगे उतने अच्छे उनको अवसर मिलेंगे, रोज़गार मिलेंगे, नौकरियां मिलेंगी, तो आगे तभी तरक्की होगी इलाके। तो सर ये जो आपकी फाउंडेशन है काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं और इसको अमली जामा हम पहना रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हम और भी चीज़ें लाएंगे। स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, वजीफा स्कीम्स हैं और इसके अलावा कुछ स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। तो कोशिश रहेगी कि इलाके की तरक्की हो। तो सर आज कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? नंबर तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन तकरीबन कोई 350-400 बच्चे थे। 400 प्लस बच्चे हो गए। तो और भी है, तो कोशिश अगले साल भी करेंगे, तो वजीफे की बात भी हम रखेंगे आगे। मैंने एक बात कही थी अपने